Good morning, students. Today we will recite a poem, Dust of Snow. Dust of Snow, written by poet Robert Frost. Robert Frost is a famous poet of English literature. So, all of you, please pay attention. Let us start. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. ठीक है. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree is a poisonous plant. ठीक है, ये एक poisonous plant होता है. ठीक है, with white flowers. ठीक है. डस्ट का मतलब यहाँ पर धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है. डस्ट का मतलब है झाड़ना. ठीक है, किसी चीज़ को झाड़ना. तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ बर्फ़ को झाड़ना है. बर्फ़ को झाड़ना है. पोएट उस बर्फ़ के झड़ने से कैसा फील करता है. ये एक छोटी सी पोएम है, शॉर्ट एक पोएम है. इट हैज़ ओनली 2 स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच. ठीक है. तो हेमलॉक ट्री जो है वो मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में एक उसको सारों को, डार्कनेस को और सैडनेस को, डिस्पेयर को इंडिकेट करता है. ऐसे ही क्रो, ब्लैक क्रो जो है वो क्या है, उसको भी हम लोग क्या है, बैड ओमेन मानते हैं. ठीक है, अपशकुन मानते हैं. ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की सुपरस्टिशंस हैं. ठीक है. तो वो क्या कहता है कि द वे द क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. पोएट बोलता है कि जो क्रो है वो उसके बैठता है उसके ऊपर हेमलॉक ट्री पर. हेमलॉक ट्री पर बैठा है और उसके मूवमेंट से वो उड़ के आता है या जाता है या उसकी कोई मूवमेंट होती है, उससे जो बर्फ़ झड़ कर पोएट के ऊपर गिर जाती है. अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि वो उड़ के आता है कि जाता है, तो बस उसमें कोई मूवमेंट है उस क्रो की, और उससे क्या होता है, वो जो उसकी मूवमेंट से वो उसके ऊपर गिर जाती है. और कभी नीचे खड़ा होता है, पोएट के ऊपर गिर जाती है. तो कभी पोएट को फिर कुछ फील होता है. ठीक है. इस लाइन में क्या है, इस लाइन्स की जो राइमिंग स्कीम क्या है, ये क्रो स्नो, क्रो स्नो, ए बी और सी डी इसकी राइमिंग स्कीम है. और इसमें कोई भी कोमा, एपोस्ट्रोफी या कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है. तो इसका एंजाइमेंट स्कीम जो है वो है व्हेन सम सेम सेंटेंस इज कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लाइन. इसमें कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड. ठीक है. क्रो का जो ये एक्शन होता है, उसकी जो मूवमेंट होती है, उस जो जिसके कारण पोएट के ऊपर जो बर्फ़ गिरती है, जो झाड़ गिरती है, बर्फ़ झड़ कर गिरती है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके दिल पर, एक उसके मूड पर जो है उसका परिवर्तन हो जाता है. उसका जो हार्ट है, उसका जो मूड है, उसमें चेंज हो जाता है. ठीक है. उसके ऊपर बर्फ़ झड़ने से वो बड़ा खुश हो जाता है. वो बड़ा खुश हो जाता है पोएट, जबकि पहले वो उदास था. वन ऑफ अ डे आई हैड रूड. ठीक है. बड़ा रिग्रेट था वो, रिमोर्सफुल था, पछतावा था उसको किसी चीज़ का. लेकिन जब बर्फ़ गिर जाती है तो वो बड़ा खुश हो जाता है. पोएट ये बताता है कि जो बैड ओमन जिसको हम कहते हैं, अपशकुन कहते हैं या इन ऑस्पिशियस समझते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है. माहौल जो है, जो एटमॉस्फियर है, उसमें कुछ परिवर्तन होने से क्या होता है, वो भी परिवर्तन हो जाता है, हमारा मूड भी चेंज हो जाता है. ठीक है. पोएट का जो सैड मूड था वो हैप्पी मूड हो जाता है और वो खुश हो जाता है. इसीलिए हमें किसी चीज़ को फॉर गारंटेड नहीं समझना चाहिए. ठीक है. कि कोई चीज़ बुरी होती है तो वो हमेशा बुरी ही होगी, ऐसा नहीं है. ठीक है. मतलब एक्चुअली वी मस्ट हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. ठीक है. इसमें भी राइमिंग स्कीम जो है वो हार्ट है, पार्ट है. ठीक है. ये इसका राइमिंग स्कीम है सी डी, जैसे इस लाइन में, लाइन नंबर 5 में और 6 7 में. ठीक है. और इसमें भी एंजाइमेंट स्कीम सेम है. ठीक है. इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है. सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ go through this and try to understand the meaning in clear and good manner. Okay, thank you.